हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रचिन जैन एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश फॉर स्टूडेंट में आपके लिए हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इससे पहले पार्ट्स में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस किया था, मूवमेंट्स डिस्कस किए थे, मॉडर्न पीरियड लास्ट किया था और बताया था कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। और ये भी आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर से 10 to 15 क्वेश्चंस आपके टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पीजीटी एग्जाम में कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, जिन्हें आप जानते हैं कि बहुत ही वेल नोन पर्सन रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश के। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए विलियम शेक्सपियर, और यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है किसकी, राइटर्स की। तो विलियम शेक्सपियर नाम, इस नाम को किसी जानकारी की या किसी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। टीजीटी 9 में आया हुआ है, टीजीटी में 2009 में आया हुआ है। रिनेशा प्ले राइट थे रिनेशा के, ठीक है। रिनेशा मैंने आपको टर्म बताया था, रिवर्थ ऑफ लर्निंग। इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ये एवन क्या था, एक नदी का नेम था जिस नदी के आसपास इनका जन्म हुआ था, इन द कंट्री ऑफ वारविक शायर, ठीक है, जिनका जन्म है। और सिर्फ ये डेट याद करने से मतलब नहीं है, आपको ये भी याद करना पड़ेगा नदी का नेम और वारविक शायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो घिरा हुआ था प्लेस किससे, सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है। टीजीटी 2005, 2010 और पीजीटी में भी आया है 2009 में। ये जो एरिया था जिस जगह का जन्म हुआ था वो एरिया घिरा हुआ था किससे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से। दोबारा देखिए, विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एवन क्या है, एक नदी का नेम है, इन द कंट्री ऑफ वारविक शायर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इनेसा प्लेराइट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो इनका जहाँ जन्म हुआ था वो एरिया घिरा हुआ किससे, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है, फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट, उसमें आपको ये वर्क मिलेगा एज यू लाइक इट, उसमें ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2005, 10 और 2009 में आया हुआ है। उसके बाद पेरेंट्स की बात करते हैं। ही वॉज अ थर्ड सन ऑफ जॉन शेक्सपियर, जॉन शेक्सपियर के तीसरे बेटे थे, थर्ड। और मैरी आर्डन, इनकी माँ का नाम था मैरी आर्डन, पिता का नाम था क्या, जॉन शेक्सपियर। एजुकेशन, एट द एज ऑफ 7, 7 साल की उम्र में इन्हें ग्रामर स्कूल भेजा गया। ग्रामर स्कूल एट स्ट्रैटफोर्ड में ही लोकल स्कूल था, वेयर ही पिक्ड अप, जहां उन्होंने सीखा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और ये बेन जेनसन ने इनके बारे में कहा भी है, ही इज अ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। बात करते हैं डेथ की, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। He died on 23 April 1660 at the age of 52 in Stratford. इनकी डेथ 23 अप्रैल 1660 एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रेटफोर्ड में हुई थी, स्ट्रेटफोर्ड में ही। और टीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये डेथ इनकी, ठीक है। और ये लाइन इनकी कब्र पे लिखी हुई है, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स these stones and cursed be that moves my bones। दोबारा समझिए, इनकी डेथ 23 अप्रैल 1660 में हुई थी एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रैटफोर्ड, जो टीजीटी 2003 में हुआ क्वेश्चन है। और इनकी कब्र पे जो लाइन लिखी हुई हैं, एपिटफ जो लाइन लिखी हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। इन्हें एक सॉब्रिकेट दिया गया है, नाम दिया गया है, निकनेम बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब सीक्वेंस से हैं, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको इजीली समझ में आएगा। और जिसके पास स्पेशली नोट्स हैं उनके लिए और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इन 1594 ही ज्वाइंट, इन्होंने ज्वाइन किया एक एक्टिंग ट्रुप, एक एक्टिंग कंपनी जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, जिसको रीनेम किया गया द किंग्स मैन के नाम से, इसको रीनेम किया गया इन 1603 में।
लॉर्ड चैम्बरलेन्स को ही रीनेम किया गया, किससे, किस नाम से, किंग्स मैन इन 1603 में। सेकेंड पॉइंट, ही बिकेम पार्ट ओनर ऑफ द ग्लोब एंड ब्लैक फेयर्स थिएटर, ये पार्शियल ओनर बने। ग्लोब थिएटर आप जानते ही हैं, फेमस थिएटर है, और ब्लैक फेयर्स थिएटर के इन 1599, बट द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन, जल गया था किसमें, 1613 में, 1613 में, और इसी वजह से इनका हेनरी एट जो वर्क था प्ले वो अधूरा रह गया था, इनकम्प्लीट। नंबर थर्ड, ही हैड वन ऑफ पैट्रन, इनके पैट्रन भी थे अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन, नाम फेमस है हेनरी एट से, जिनको इन्होंने अपनी 126 सोनेट्स क्या किए हैं, संबोधित किए हैं, और 26 पोएम एड्रेस टू हैं डार्क लेडी। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, और उनमें से 126 सोनेट्स अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन हेनरी रियर्स को डेडिकेटेड है, और 26 पोइम्स जो है वो डार्क लेडी को समर्पित हैं। दो हैं बची हुई दो, वो अब गॉडेस को और उनको समर्पित है। फोर्थ पॉइंट है, इन 1623 जॉन हेमिंस एंड हेनरी कॉन्डेल ने पब्लिश किया था फर्स्ट फोलियो 1623। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, दैट इज 1623। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 36 प्ले क्या थे, इंक्लूडेड थे। रहे कौन कौन से प्ले जो इंक्लूड नहीं थे, पेरिकस, प्रिंस ऑफ टायरे, और दूसरा टू नोबल किंग्समैन वर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में, उसमें ये पब्लिश नहीं थे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अराउंड 1590s 1590 के आसपास उन्होंने 154 सोनेट लिखी, 154 सोनेट जो मैंने आपको बताया, और टीजीटी 2004-2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली, जो पब्लिश की गई सब एक साथ ऑन 20 मई 1609 बाई थॉमस थॉर्पे। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, दोबारा सुनिए। 1590 के आसपास इन्होंने 154 सोनेट लिखी, जिनमें से 126 सोनेट इन्होंने अर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन हेनरी रियर्स को लिखी, और 26 सोनेट लिखी डार्क लेडी को, ठीक है, और 2 सोनेट्स गॉडेस को लिखी थी इन्होंने, जो कलेक्टिवली पब्लिश हुई थी 20 मई 1609 बाई थॉमस थॉर्पे के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फॉर इज लेजेंडरी मतलब रिमार्केबल और हिस्टोरिकल मैटर, ऐतिहासिक मटेरियल के लिए उन्हें डिपेंड होना पड़ा किस पर, मेनली ऑन हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल, रिसोर्स हैं ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। ये टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अपने लेजेंडरी और हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए उन्हें कहाँ डिपेंड होना पड़ा, तो सोर्स क्या है, हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, एंड ऑल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ, और किस पर डिपेंड होना पड़ा, सन थॉमस नॉर्थ के 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरल्स लाइव्स। इस चीज के लिए उन्हें डिपेंड होना पड़ा, किस चीज के लिए, फॉर हिज लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल मटेरियल के लिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, लव लेवर लॉस्ट, लव्स लेवर लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड द टेम्पेस्ट। ये शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, मतलब ओरिजिनल, कोई कॉपी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, ध्यान रखना। इसलिए इनका सोर्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखे हुए हैं, बिकॉज दीज आर ओरिजिनल प्लॉट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। फर्स्ट वन इज लव लेवर लॉस्ट, सेकेंड वन इज अ मिडसमर नाइट ड्रीम, थर्ड वन इज द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एंड द लास्ट द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट आप जानते ही हैं। नंबर 8, अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, उनकी 4 जो महान ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। टीजीटी 2009 में आया था, सीक्वेंस पूछा गया था शायद। इन्हें आप होक्म नाम से याद कर सकते हो, होक्म, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, एंड M फॉर मैकबेथ। सेम नंबर पॉइंट नंबर 9, हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज, उनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज कौन सी हैं, मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और एज यू
लाइक इट, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इसी में है। ठीक है, ये इनकी 4 ग्रेटेस्ट कॉमेडीज थी विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर ने रोमन प्लेस भी लिखे थे। विलियम शेक्सपियर ने रोमन प्लेस लिखे थे, कॉरियोलानस, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा। ये भी रिमार्केबल, इन्होंने भी रिमार्केबल सक्सेस अचीव की थी और वेल नोन वर्क थे इनके। विलियम शेक्सपियर का मोस्टली कोई भी वर्क दिख लीजिए सब रिमार्केबल ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, ड्रामेटिक रोमांसेस। इन्होंने ड्रामेटिक रोमांसेस भी लिखे। उनके लास्ट 4 प्लेस ट्रेजी कॉमेडीज थे। पेरिकल्स 1607 में लिखा गया, ड्रामेटिक रोमांस। सिम्बेलिन 1610 में लिखा हुआ, द विंटर्स टेल 1609 से 1611 में लिखा हुआ, और टेम्पेस्ट 1611 में लिखा हुआ। ये ड्रामेटिक रोमांस थे विलियम शेक्सपियर के, और विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज में लिखे हुए थे ये ट्रेजी कॉमेडीज थे। पॉइंट नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इन 1896 में फ्रेडरिक एस बॉस ने कॉइंड किया द टर्म प्रॉब्लम प्लेज। अक्सर हम सुनते हैं प्रॉब्लम प्ले, मगर ये प्रॉब्लम प्ले टर्म किसने कॉइन किया था? फ्रेडरिक एस बॉस ने। टू रेफर करने के लिए विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले को, विलियम शेक्सपियर के 3 प्ले को उन्होंने प्रॉब्लम प्ले बताया था फ्रेडरिक एस बॉस ने। अब वो 3 प्ले कौन से थे? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये एक प्रॉब्लम प्ले था। दूसरा था मेजर फॉर मेजर, जिसे हम डार्क कॉमेडी भी कहते हैं, और थर्ड था ट्रॉयलस एंड टेसिटा। ये फ्रेडरिक एस बॉयस ने 1896 में इस टर्म को कॉइन किया प्रॉब्लम प्ले, जिनमें उन्होंने 3 वर्क को, विलियम शेक्सपियर के इन 3 वर्क को क्या कहा? ये सब प्रॉब्लम प्ले है। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सब मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म, टीएस इलियट, थॉमस स्टन इलियट, जिन्होंने मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था, और अदर ट्रेजिक प्ले जैसे हैमलेट था उसको आर्टिस्टिक क्या कहा था? फेलियर कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मैंने आपको बताया था लिटरेरी टर्म में, जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ना हो, जैसे भूत हैं, भूत की फिल्में रात में ना दिखाकर दिन में दिखा रहे हैं, ठीक है, और सीरियस बात कह रहे हैं, हंस के कह रहे हैं, तो वो चीज़ें ऑब्जेक्ट रिलेट नहीं कर रही हैं। और जब तक कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव रिलेटिव ना हो, अब हैमलेट में क्या था? भूत दिखाई दिए, बट क्या थी? ऑब्जेक्टिव रिलेटिव नहीं था। बट मैकबेथ उस चीज़ पर क्या था? सक्सेसफुल था। इसलिए टीएस इलियट ने कहा कि मैकबेथ आर्टिस्टिक सक्सेस है और हैमलेट क्या है? फेलियर है। किस बेस पर? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पर। इसके लिटरेचर पढ़ना, और उसमें बताया था मैंने आपको क्या है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नंबर 14, शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम। शेक्सपियर ने एडम का रोल निभाया किसमें? एज यू लाइक इट में। और घोस्ट का प्ले निभाया है किसमें? घोस्ट का रोल हैमलेट में। और कॉरस का रोल निभाया किसमें? हेनरी फिफ्थ में। किंग डंकन का रोल निभाया किसमें? मैकबेथ में। ये ड्रामा थे, स्टेज परफॉर्म किए जाते थे, तो रोल निभाया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 15, हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले है। इनका सबसे बड़ा प्ले जो है वो हैमलेट है, जिसमें कम से कम 4042 लाइन्स हैं, 4042 लाइन है, और 29,551 वर्ड्स हैं, 29,551 वर्ड्स है। पॉइंट नंबर 16, द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले है। कॉमेडी ऑफ एरर क्या है? इनका सबसे शॉर्टेस्ट प्ले है, विद 1787 लाइन्स है और 14,369 वर्ड्स हैं। कॉमेडी ऑफ एरर्स एक तरह से समझ लीजिए छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी इसी में बनी है शायद। पॉइंट नंबर 17, लव्स लेवर लॉस्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज, कितनी है? 62.2% ऑफ राइमिंग लाइन, राइमिंग लाइन्स हैं, ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। इतना शेक्सपियर कोई सा प्ले नहीं है जिसमें राइमिंग लाइन इतनी है जितनी लव लेवर लॉस्ट में है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, विलियम जे लॉन्ग ने डिवाइड किया है इनके लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में। विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी पीरियड को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पीरियड है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, जो 1588 से 1906 तक है। उसके बाद सेकेंड पीरियड है ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, 1596 से 1600 तक है। उसके बाद थर्ड पीरियड है अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, 1601 से 1608। और उसके बाद है लास्ट पीरियड अ पीरियड ऑफ रेस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, 1608 से 1613। ध्यान रखना, विलियम जे लॉन्ग ने इनके करियर को, लिटरेरी करियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसने डिवाइड किया है 4 पीरियड में और कब कब।
पॉइंट नंबर 19, इन द लेट 19th सेंचुरी एडवर्ड डाउडिन ने क्लासिफाइड किया था अपनी बुक में, बुक का नाम क्या था, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, जो 1875 में लिखी थी। शेक्सपियर की लिटरेरी करियर को इन्होंने 4 पीरियड में बांटा था, इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन द हाइट्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 20, देर आर 3 क्वार्टरन्स इन शेक्सपियर सोनेट एंड 1 कपलेट। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है, सोनेट तो 14 लाइन की होती है, बट विलियम शेक्सपियर की सोनेट में 3 क्वार्टरन्स है और 1 कपलेट है। और कंपेयर करें अदर सोनेट से, पेट्रार्कन सोनेट, एलियन सोनेट, वर्ड्सवर्थियन सोनेट, मिल्टनिक सोनेट, उनमें क्या था, उनमें भी 14 लाइन्स थी, बट उनमें क्या था, 8 लाइन्स का क्या था, 8 लाइन्स का वो था ऑक्टेव, और 6 लाइन का क्या था, सेस्टेट। इसमें क्या है, 14 लाइन्स है, 3 क्वार्टरन्स है, 4 लाइन के, और 2 लाइन का 1 कपलेट है। ठीक है, 3 क्वार्टरन्स, 6 सोनेट एंड 1 कपलेट। पॉइंट नंबर 21, ही वॉज, विलियम शेक्सपियर मेनली इन्फ्लुएंस थे किससे, जॉन लिली से, अपनी रोमांटिक कॉमेडी के लिए। विलियम शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी के लिए किससे इंस्पायर थे, किससे इन्फ्लुएंस थे, जॉन लिली से। 22 पॉइंट, लव इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर की सोनेट में आप देखेंगे मेन चीज क्या है, मेन थीम क्या है, लव, प्यार। पॉइंट नंबर 23, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक, उनकी पहली पब्लिश्ड बुक कौन सी थी, जो सबसे पहली पब्लिश्ड बुक थी विलियम शेक्सपियर की, वो थी वीनस एंड एडोनाइस, जो कब पब्लिश हुई थी, इन 1593, और डेडिकेट किया था इन्होंने अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन को इस बुक को, जो लेके आई इन नोटिस में ऑफ रॉयल्टी। जो विलियम शेक्सपियर की पहली बुक थी जो पब्लिश थी, वो थी वीनस एंड एडोनाइस, जो है लोगों की नजर में लेके आई, और जो किसको डेडिकेटेड थी, अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन को। बात करते हैं 24 पॉइंट नंबर, हिज कॉमेडीज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है द अर्ली कॉमेडीज। अर्ली कॉमेडीज में क्या है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स है, 1594 में लिखी हुई है, अर्ली कॉमेडी शुरुआत में लिखी गई। लव्स नेवर लॉस्ट 1594 से 95 में लिखी गई। एंड द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये आपकी 1590 से 91 में लिखी गई। उसके बाद सेकंड है कैटेगरी द मैच्योर कॉमेडीज, इसमें बड़ी बड़ी कॉमेडीज आई। कॉमिक जीनियस फाइंड्स द फनेस्ट एक्सप्रेशन इन मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, ट्वेल्थ नाइट दूसरी, एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द लास्ट वन इज एज यू लाइक इट। ये मैच्योर कॉमेडीज हैं और सबसे ज्यादा फ्लोरिस्ट कॉमेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है, वो है सॉम्बर कॉमेडीज, सीरियस कॉमेडीज, ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है। मेजर फॉर मेजर, डार्क कॉमेडी भी बोलते हैं इसे, 1604 में लिखी हुई थी। एंड द ट्रॉयलर्स ऑफ क्रेसिटा, 1601 से 1602 में लिखी हुई। ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज हैं जिन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉइंट नंबर 25, ह्यूमर इज द सोल ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी का जो मेन जो सोल है ना, आत्मा है, वो क्या है, ह्यूमर है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 26, शेक्सपियर्स के हिस्टोरिकल प्ले, ध्यान रखना, पीसीटी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले, जितने भी ऐतिहासिक प्ले हैं, हेनरी वाले जितने भी वर्क हैं, उन्होंने जो टाइम कवर किया है वो स्ट्रेच ओवर पीरियड ऑफ फ्रॉम 1200 से 1550। इसका मतलब 350 साल का समय उन्होंने कवर किया है विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस। जितने भी उन्होंने हेनरी वाले, रिचार्ड, वो सब जो प्ले लिखे हुए हैं, उन्होंने कितना समय कवर किया है, 350 साल। और कब से कब तक, 1200 से लेके 1550। ये आया हुआ क्वेश्चन है पीसीटी में। पॉइंट नंबर 27, विलियम शेक्सपियर के लास्ट 4 प्लेस, पेरिकल्स, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, आर नीदर कॉमेडीज नॉर ट्रेजेडीज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडीज। 28, द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर स्पेशली द टेम्पेस्ट, जो किसमें रिच है, भरा हुआ है, इसमें सिंबॉलिज्म, फिगर बहुत है, इसमें सिंबॉलिक फिगर बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कोट्स ऑन शेक्सपियर, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये भी। कोट्स ऑन शेक्सपियर, फेमस कोट्स हैं, कोटेशंस हैं जो आती रहती हैं, इन्हें हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी हमने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी कवर की है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ।
साथ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इंग्लिश सर्च इंजन। थैंक यू।